आप देख रहे हैं TNB। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के मद्देनजर नूपुर शर्मा को गिरफ्तार करेगी, लेकिन अफसोस ये है कि 24 घंटे से ज्यादा गुजर गए इस टिप्पणी को करे हुए। दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी में नूपुर शर्मा एब्सकॉन्डिंग है, उसको दिल्ली पुलिस अभी तक गिरफ्तार नहीं की है। ये अफसोस है। कोई भी किसी भी धर्म के खिलाफ बोलता है, किसी को ठेस पहुंचाता है, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं, मजम्मत करते हैं। हम इसके फेवर में नहीं हैं। क्यों? नमस्कार, आप देख रहे हैं TNB। मैं हूं आपके साथ निशा लकवाल। दिल्ली AIMIM की प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ ही देर में जो है वो होने वाली है और मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो होने वाला है। मुद्दा है उदयपुर में कन्हैया लाल की हुई बर्बरता से हत्या और नूपुर शर्मा पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई टिप्पणी, या कहें कि नूपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगाई गई फटकार। किस तरीके से AIMIM के जो दिल्ली चीफ हैं कलीमुल हफीज़ साहब, वो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ ही देर में करने वाले हैं और क्या कुछ प्रश्न उठाए जाते हैं या सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाई है उसकी किस तरीके से सराहना की जाती है, ये देखने का विषय रहेगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। नूपुर शर्मा जो एक सरकार की पार्टी, जो सरकार में पार्टी उसकी प्रवक्ता होने की वजह से उनको दिल्ली पुलिस हाथ नहीं लगाती। इवन उनकी सुरक्षा में Z कैटेगरी की सिक्योरिटी मुहैया करा देती है, लेकिन उनको अरेस्ट नहीं करती है। तो उस एटीट्यूड के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट का तबसरा है वो स्वागत योग्य है। हम ये अब फिर मांग करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, जिसकी जिम्मेदारी है देश में संविधान और कानून व्यवस्था को लागू करना, उसने अभी तक 24 घंटे से ज्यादा वक्त गुजर गया है, नूपुर शर्मा को अरेस्ट नहीं किया है। आखिर बीजेपी या बीजेपी के प्रधानमंत्री, जो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो नूपुर शर्मा को क्यों बचा रहे? देखिए, गृह मंत्री और इसके बारे में क्या कहेंगे कि जो उसके जो मेन कल्प्रिट हैं पूरी दंगों के, मुन्ना बजरंगी और कोडनानी और जो लोग जो तहलका स्टिंग ऑपरेशन में बाकायदा कह रहे हैं कि हमने कैसे कैसे मारा, और वो धन्यवाद कर रहे हैं मोदी जी का, वो धन्यवाद कर रहे हैं पूरी पार्टी का, उसको कहां ले जाएंगे? देखिए, सच्चाई मिट नहीं सकती। टेक्निकल ग्राउंड पे कोई एकाध याचिका आप खारिज करा सकते हो, और हमारा जो न्याय तंत्र है आप समझ ही रहे हैं कि उसमें तीस्ता सीतलवाड़ को 1 घंटे के अंदर ATS पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट जो इतनी सख्त टिप्पणी कर रहा है, उसके बाद अभी तक नूपुर शर्मा को गिरफ्तार नहीं किया गया है। ये जो सिलेक्टिव एटीट्यूड है, ये हमारे मुल्क के लिए अच्छा नहीं। उदयपुर में जो घटना होती है उसका जिम्मेदार सीधे तौर पर बीजेपी की जो प्रवक्ता हैं नूपुर शर्मा, उन्हें कहा जाता है। और इसके बाद से लगातार AIMIM जिसकी मांग कर रहा था, उसको लेकर भी अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक्शन में आ गया और नूपुर शर्मा को फटकार लगाई है और सीधे तौर पर जो घटना हुई है उसका जिम्मेदार ठहराया है। बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं AIMIM के दिल्ली चीफ कलीमुल हफीज़ साहब। सर, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी दखल अंदाजी दे दी है और जिसकी मांग आप कर रहे थे वो चीज़ अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कही है। जी हाँ, हम सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी का और ऑब्जर्वेशन का स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि दिल्ली पुलिस जो उसका एक अपना बायस्ड एटीट्यूड था, सिलेक्टिव वो एक्ट कर रही थी, अब वो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के मद्देनज़र नूपुर शर्मा को गिरफ्तार करेगी। लेकिन अफसोस ये है कि 24 घंटे से ज़्यादा गुजर गए इस टिप्पणी को करे हुए। दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी में नूपुर शर्मा एब्सकॉन्डिंग है, उसको दिल्ली पुलिस अभी तक गिरफ्तार नहीं की है। ये अफसोस है। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री, उन पे जिम्मेदारी है कि अब वो सुप्रीम कोर्ट के जो ऑनरेबल जस्टिस हैं उनकी टिप्पणी का आदर करें और नूपुर शर्मा को गिरफ्तार करने के ऑर्डर करें। सर, उदयपुर की जो घटना सामने आई है उसमें लगातार तमाम संगठन जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और सीधे तौर पर सवाल उठा रहे हैं मदरसों पर कि मदरसों में इस तरीके की चीज़ें सिखाई जाती हैं, तभी इस तरीके की घटनाएं जो हैं वो। उदयपुर की घटना के जो दोनों हत्यारोपी हैं वो दोनों बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। तो यहाँ तब सवाल ये उठना चाहिए, क्या बीजेपी संगठन में इस तरह का रेडिकलाइजेशन को सिखाया जाता है या कोई साजिश के तहत ये कांड हुआ?
क्योंकि इसके जितना भी राजनीतिक फायदा उठा रही है वो तो बीजेपी उठा रही है। बीजेपी ही सब बंद करा रही है। बीजेपी ने ही अभी गुड़गांव में उनके एक सहयोगी संगठन ने एक रैली निकाली और उसमें खुलेआम मस्जिद के सामने हमारे नबी के लिए अनाप शनाप बका गया, मुसलमानों के लिए बहुत ही आपत्तिजनक नारे लगाए गए। तो ये जो बीजेपी राजनीतिक फायदे के लिए पूरा सब कुछ काम कर रही है, तो बीजेपी को अब जवाब देना है कि आखिर ये तुम्हारे माइनॉरिटी मोर्चा के सदस्य थे ये दोनों, क्या तुमने इनको ट्रेनिंग दी थी या इसके पीछे कोई और मोटिव था? तो ये तो अभी आप देखते जाइए। जिनके साथ फोटो वायरल हो रही है उनने तो साफ तौर पर कह दिया है कि सामाजिक कार्यक्रम में एक सामाजिक नेता के साथ इस तरीके की फोटो तो कोई भी खिंचवा सकता है, हमारा उनसे कोई संबंध नहीं है। उनकी पोस्ट देखिए, उस पोस्ट में बाकायदा लिखा है, उसमें एक आदमी हज से या उम्रे करके आया और वो लिखता है कि फला फला आदमी, रियाज अत्तारी नाम है, क्या वो एक बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चे का सदस्य, सॉरी कार्यकारिणी का सदस्य, वो आया और उसका स्वागत किया गया। तो इतनी पुरानी पोस्ट पे बीजेपी कार्यकारिणी का सदस्य कैसे बन जाएगा? वो तो रिकॉर्ड मौजूद है। और फिर भी ये देखिए, ये तो जांच का विषय है। हम तो कहते हैं चाहे गलती कोई भी करे, वो चाहे बीजेपी का कार्यकर्ता हो चाहे वो कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, वो गलती है, उसके अपराध को माफ़ नहीं किया जा सकता, उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन जो कल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस की जो टिप्पणी है वो ये है कि इन तमाम घटनाओं के लिए अगर कोई एक जिम्मेदार है तो अकेली महिला नूपुर शर्मा जिम्मेदार है, इसलिए नूपुर शर्मा के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सर, एक और सवाल ये है कि उदयपुर में जो घटना हुई है, AIMIM का उस पर क्या स्टैंड है, क्या नहीं, हम उसकी मजम्मत करते हैं, सख्त अल्फाजों में मजम्मत करते हैं। हम ये मांग करते हैं कि ये अगर राज्य सरकार वक्त रहते कार्रवाई कर लेती तो ये दिन देखने को ना मिलता। राज्य सरकार की अब भी जिम्मेदारी है कि इसका कानून का अपना काम करने दे, जो भी दोषी है और जो सख्त से सख्त सज़ा मिल सकती है उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। सर, सुरक्षा की बात अगर करें तो वहीं नूपुर शर्मा को भी धमकियां मिल रही हैं और वही सुरक्षा की मांग कन्हैया लाल ने भी की थी, जो कि पुलिस के द्वारा नहीं दी गई। तो ऐसा नहीं है कि अगर कहीं ना कहीं नूपुर शर्मा को जिस तरीके की धमकी मिल रही है उनकी जान को भी जो है वो खतरा है? ये धमकियां मिल क्यों रही है? ये रेडिकलाइज एलिमेंट धमकियां देते हैं। और रेडिकलाइज हो क्यों रहे हैं लोग? हो इसलिए रहे हैं कि इसको पीछे बाकायदा कुछ लोग काम कर रहे हैं रेडिकलाइज करने के लिए। इसीलिए वहाँ पे अफरोजुल की हत्या होती है, अखलाक की हत्या होती है, जुनैद की हत्या होती है, तबरेज़ की हत्या होती है, या और हमारे सदर साहब पे के चलती हुई गाड़ी पे गोलियां चलती हैं, या सदर साहब के घर पे धारदार हथियारों से हमला होता है। ये सब एक सोची समझी साजिश के तहत नौजवानों को रेडिकलाइज किया जा रहा है। इसकी जांच होनी चाहिए, ये बंद होने चाहिए, इसलिए ताकि धमकी किसी को ना मिले। दूसरी बात, एजेंसियों को भी सिलेक्टिव कार्रवाई से बचना चाहिए। उनको जहाँ पे जो कानून बनता है उस पर अप्लाई करें, और अप्लाई करेंगे तो मैं समझता हूँ अगर कानून की बालादस्ती होगी तो रेडिकलाइजेशन कम होगा और अराजकता कम होगी। सर, एक आखिरी सवाल और है, बिहार से है, MIM के 4 विधायकों ने पार्टी को छोड़ दिया है, क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं क्या कमी रही है कि जो इस तरीके की? मेरा ख्याल आज हम नूपुर और उस पर बात कर लें। वो तो एक विश्वासघात है, और जनता के साथ, पार्टी के साथ, लोकतंत्र के साथ वो दोनों ने विश्वासघात किया। उन विधायकों ने भी, और जिस पार्टी ने उनको लिया है वो पार्टी सही मायनों में मुसलमानों में किसी भी तरह की लीडरशिप डेवलप होते नहीं देखना चाहती। इसलिए उसने जो अक़लियतों में जैसे तैसे लीडरशिप डेवलप हो रही थी उसको कुचलने का कोई प्रयास किया। मैं समझता हूं कि वो उसमें कामयाब नहीं होंगे। आवाम सब देख रही है, सब जानती है, वक्त आने पे उनको जवाब भी देगी, और इसका खमियाजा उन 4 का को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वहाँ वोट RJD को नहीं दिया था, वहाँ वोट लोगों ने AIMIM को दिया था। RJD ने तो उन्हें टिकट तक नहीं दिया था। लेकिन चूंकि गुलामी को कोई अपना मुकद्दर मानने लगे तो हम उसका कुछ नहीं कर सकते। वो खैर वहीं पहुँच गए, लेकिन RJD को भी उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। वो 4 लेके गए हैं, उनको 40 की कीमत चुकानी पड़ेगी। AIMIM के प्रवक्ता मुमताज़ आलम रिजवी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, नूपुर शर्मा की टिप्पणी के बाद जिस तरीके का रुख 2 लोगों की तरफ से अपनाया जाता है,
और क्या इसी तरह का क्या हम ये भी मान लें कि क्योंकि टीवी डिबेट्स में हमने देखा है कि जब सभी धर्मगुरु डिबेट्स में बैठते हैं तो एक दूसरे के भगवानों को अगर कह लें या फिर धर्म के लिए कह लें, टिप्पणी दोनों साइड से की जाती है। तो जिस तरीके का रुख उन दोनों लड़कों की तरफ से अपनाया गया है, जबकि नूपुर शर्मा ने जो पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी की थी उसके बाद, तो क्या ये मान लें कि अब यही रुख जो है अपनाया जाएगा सभी धर्मों की तरफ से जब उनके भगवान के खिलाफ इस तरीके की टिप्पणी की जाएगी? क्या ये एक मतलब आंसर एक तरीके का नतीजा है? देखिए, ऐसा है कि कोई भी किसी भी धर्म के खिलाफ बोलता है, किसी को ठेस पहुंचाता है, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं, मजम्मत करते हैं। हम इसके फेवर में नहीं हैं, क्योंकि इस्लाम में भी जो लोग इस्लाम को मानते हैं उसमें भी बहुत वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि आप सभी धर्मों का एहतराम करें। आपके दरमियान जो हुजूर के भेजा गया है वो दावत के लिए भेजा गया है, दुश्मनी के लिए नहीं, दावत के लिए भेजा गया। ये कुरान में है, कुरान के 26वें पारे में ये आयत आप पढ़ लें जा करके कि अय रसूल, इनसे कह दो कि तुम्हें दावत के लिए भेजा गया। तो इसका मतलब ये है कि दुश्मनी के लिए नहीं भेजा गया। तो जो लोग ऐसी हरकत करते हैं वो बिल्कुल गलत है। एक दूसरे के मज़हब का सम्मान करना चाहिए, और हिंदुस्तान में जितना एक दूसरे का सम्मान है, मैं समझता हूँ पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। सभी धर्मों का हम लोग एहतराम करते हैं और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। जो लोग नफ़रत फैला रहे हैं, जो लोग गलत बातें कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है और उनको सबक ज़रूर मिलेगा। सर, निंदा तो हमेशा से सभी लोग करते आए हैं, चाहे फिर वो कोई बड़ा राजनेता हो या कोई धर्मगुरु हो, लेकिन घटनाएं फिर भी नहीं रुक रही हैं। देखिए, ऐसा है कि इतना बड़ा मुल्क है, इतना बड़ा मुल्क है, तो हादसे होते हैं, लेकिन इसी हादसे में ये पता चलता है कि जो सरकार है उसका क्या रवैया है, ये देखा जाता है। उदयपुर में जो घटना हुई उसे आप हादसा मानते हैं? देखिए, वो अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर नूपुर शर्मा गलती न करती तो वो ना होता, तो हादसा ही तो है, उसको क्या कहेंगे? हाँ? यानी अगर ब्रेक लगा दी जाती तो गाड़ी न लड़ती, ब्रेक नहीं लड़ाई गई तो हादसा हो गया, तो हादसा ही है। जी, लेकिन आपने जिस तरीके से कुरान का जिक्र किया है और आपने कहा है कि उसमें दावत की बात कही गई है, लेकिन जब वो घटना होती है उसका वीडियो बनाया जाता है और सोशल मीडिया पर डाल दिया जाता है, तो उसमें भी यही कहा जाता है कि गुस्ताख नबी की एक ही सजा सर धड़ से। देखिए, ऐसा है, गलत बात कभी नज़ीर नहीं बनती। अगर आप रेड लाइट जंप कर लें तो कोई ये नहीं कहेगा कि आपने बहुत अच्छा किया जल्दी जाने के लिए, उसको कोई मिसाल नहीं बनाता है। जो गलत चीज़ है वो गलत है। हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पहले दिन उसकी निंदा की है। वो गलत है, इस्लाम में कहीं इसकी दावत नहीं है, और हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी इस्लाम के नाम पे दहशतगर्दी फैलाई जाती है, बेगुनाहों का, मासूम लोगों का कत्ल किया जाता है, ये बिल्कुल गलत है, गलत है, गलत है। इसकी तायद नहीं की जा सकती, और ना ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें कोई नज़ीर बन सकती हैं। हमेशा नज़ीर और मिसालें अच्छी बातों की बनती हैं, गलत बातों की नहीं बनती हैं। तो इसलिए वो गलत बात है, उसको नज़ीर मत बनाइए, अच्छी बातों की नज़ीर बनाइए कि जो सुप्रीम कोर्ट ने की है ये नज़ीर बनती है, दुनिया इसको देखेगी, उसको नहीं देखेगी। किस तरीके की सज़ा उनको मिलनी चाहिए ताकि आगे की जो कोई अगर ऐसा सोचे भी तो उसके लिए एक जो है, हमारे कहने से सुप्रीम कोर्ट सज़ा नहीं देता, कोर्ट सज़ा नहीं देती। सुप्रीम कोर्ट एक बहुत अच्छा संविधान हमारे सामने है, उस संविधान में सब कुछ लिखा हुआ है कि किसकी कैसी सज़ा है, तो उसी संविधान के तहत सज़ा होगी। और इसीलिए हमने नूपुर शर्मा के लिए भी कहा था कि जो संविधान हमारा कहता है उसके तहत उनको सज़ा दी जाए, आइन जो हमारा कह रहा है। तो इसलिए हम कोई जजमेंट थोड़ी सुना सकते हैं, हमारे पास संविधान है, एक अदालतें हैं, वकील हैं, बहस होगी, जिरा होगी, उसके बाद सज़ा होगी जो उनको कानून उनको सज़ा देगा। देश में नूपुर शर्मा के बयान के बाद जिस तरीके का माहौल बना है उसको लेकर सभी पार्टियां जो हैं सामने आ गई हैं। नूपुर शर्मा के बयान के बाद उदयपुर में जिस तरीके की घटना हुई है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी नूपुर शर्मा को दोषी ठहराया है, और उसके बाद अब लगातार सभी पार्टियां आगे आ रही हैं और इस घटना की निंदा कर रही हैं। और वहीं दूसरी तरफ AIMIM पार्टी जो है वो लगातार नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग कर रही है। आज भी इसी विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई और नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग एक बार फिर से की गई और दिल्ली पुलिस को दोहरे रवैया अपनाने की बात कही गई। लेकिन अब देखना यही है कि लगातार जिस तरीके से AIMIM की तरफ से जो आवाज़ उठाई जा रही है, आखिर उसको लेकर नूपुर शर्मा पर कितनी जल्दी कार्यवाही
की जाती है या नहीं, ये देखने का विषय रहेगा। इस पूरे विषय पर नुपुर शर्मा के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाई है उसको लेकर, और इसी के साथ ही उदयपुर में जो घटना हुई है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। कैमरा पर्सन शुभम सिन्हा के साथ मैं निशा लखवाल, TNB न्यूज़, दिल्ली। हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।